नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के साथ इतिहास रचने वाले पीएम मोदी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। पीएम मोदी पीएमओ पहुंचकर पदभार ग्रहण करने के साथ एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी ने पदभार संभालने के बाद पहला फैसला लिया। पीएम मोदी ने किसान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का हित हमारी प्राथमिकता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पदभार ग्रहण किया है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने, और पहली फाइल पे साइन भी हुई है जहां किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 टर्म प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता बन चुके हैं। बिना रुके बिना थके मोदी के शपथ का सिलसिला भी जारी है। पीएम मोदी सियासत के महानायक कैसे बने, एकजुट होकर भी क्यों समूचा विपक्ष नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर पाया, आखिर एक मोदी पूरे विपक्ष पर भारी कैसे पड़ते गए। सियासत के ब्रांड मोदी की कहानी देखिए हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तारीख 26 मई 2014। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी यह दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। स्वयं सेवक से देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले पीएम मोदी सियासत की ऐसी लकीर खींच देंगे, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। दो 2014 के बाद देश की पॉलिटिक्स में नया दौर शुरू हुआ। 2019 और फिर 2024 में लगातार 3 टर्म जीतकर मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली। सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी तब से लगातार सत्ता और सार्वजनिक जीवन के केंद्र में हैं। और उनकी ये सियासी साधना 24वें साल में प्रवेश कर चुकी है। पीएम मोदी के कभी ना थकने वाली राजनीतिक सफर का डंका वैसे तो दुनिया भर में बजता रहा है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन राजनीतिक पारी में 24वें साल का उनका प्रवेश कई मायनों में खास है। 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। चार बार गुजरात के मुख्यमंत्री और अब लगातार तीसरे टर्म देश के प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में रहने वाले देश के सबसे बड़े राजनेता बन चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 6130 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। पर देश की सियासत में अब तक की सबसे लंबी पारी खेलने के लिए सियासी पिच पर मोदी आगे बढ़ चुके हैं। मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया। दुनिया के बड़े नेताओं के लिस्ट में शामिल होकर पीएम ने जता दिया है कि देश के लिए बिना थके और बिना रुके ड्यूटी निभानी है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है।
लोकसभा में मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल पर तंज कसते हुए बताने की कोशिश की थी कि नेहरू किस कदर गरीबों पिछड़ों को संवैधानिक दायरे में दिए जाने वाले आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ थे। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। सत्ता के केंद्र में रहकर और 23 साल तक सार्वजनिक जीवन में रहकर पल पल की जानकारी देना बड़ी बात है। यदि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन हो तो ये भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब प्रधानमंत्री के इस सफर का लेखा जोखा भी जान लेते हैं। देश के सियासी इतिहास में पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ने यदि लंबी रेखा खींची है तो इसकी वजह भी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे बड़े काम हुए, कई ऐसी सियासी घटनाएं घटी जो पहले कभी नहीं हुई। 2014 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। इक्कीस जून 2015 विश्व योग दिवस की शुरुआत। सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, उरी हमले का पाकिस्तान से बदला लिया। दिसंबर 2016 काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक, 500 और 1000 के नोट बंद। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 26 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। मई 2019 पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार की दोबारा वापसी। इंदिरा गांधी के बाद ऐसा करने वाले पहले पीएम बने। अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया। मार्च 2024 देश भर में लागू हुआ सीएए। कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। देश के प्रधानमंत्री रहने से पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने विकास की एक लंबी लकीर खींच डाली। आखिर वो क्या है जिसने उन्हें एक ब्रांड बनाया? आखिर वो क्या है जिसने नरेंद्र मोदी को सियासत का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया है? इसे समझना भी बेहद जरूरी है।
लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पीएम मोदी के मत्था टेकने की तस्वीरें इसकी सबसे बड़ी गवाह है, जिसके दम पर प्रधानमंत्री मोदी पॉलिटिक्स के ब्रांड बन गए। संघ की शाखा में दबकर चुनौतियों का सामना करने की कला मोदी ने जो सीखी थी, वो सत्ता संभालते ही उसे आजमाना भी सीख लिया था। गुजरात के सीएम रहते भुज में आई प्रलयंकारी भूकंप से तबाही के बाद अपने प्रदेश को संवार कर दोबारा विकास के रास्ते पर लाकर जिस तरह से पीएम मोदी ने दमखम झोंका, बिगड़े को संभालने की उनकी जो फितरत सबके सामने आई, उसने मोदी को ब्रांड मोदी में तब्दील कर दिया। ब्रांड गुजरात और ब्रांड मोदी एक ही शब्द बन चुके थे। गुजरात में जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ने लगा, वैसे वैसे देश की राजनीति में कमल की धमक जोर पकड़ने लगी। 2012 का विधानसभा चुनाव आते आते स्थिति ऐसी बन गई कि दिल्ली में विरोधियों का बीजेपी में हमला होता और जवाब मोदी गुजरात से देते। सितंबर 2013 में पीएम मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित किया गया। फिर क्या था, 2014 में मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने वो करिश्मा कर दिखाया जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ था। 30 साल बाद केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी। पीएम मोदी ने धीरे धीरे देश के साथ ही दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ कदमताल करते नजर आने लगे। भारत की धमक देश और दुनिया में बढ़ती चली गई। मोदी अपने दूसरे टर्म में और भी ज्यादा सीटों के साथ 2019 में सत्ता में वापसी की। दो 2024 में अपने तीसरे टर्म में सत्ता वापसी करना मोदी के लिए इतना आसान नहीं था। 10 साल तक सत्ता चलाने के बाद नेताओं को सत्ता विरोधी या कहें एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजरना होता है, पर पीएम मोदी अपने दम पर पहली बार एकजुट हुए समूचे विपक्ष को धोबी पछाड़ देते हुए और भी दमदार तरीके से अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने समूचा विपक्ष मैदान में उतर आया, पर सभी पर भारी मोदी ही पड़े। अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मोदी के नेतृत्व में एनडीए सदस्यों की जीत की संख्या भले पिछले चुनाव से घटकर 292 रही, पर यह संख्या भी बहुमत के 272 से 20 ज्यादा थी। जीत के बाद पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने जो लोक कल्याण से जुड़ी योजनाएं चलाई, उस पर देशवासियों को न सिर्फ भरोसा बढ़ा, बल्कि 2024 में एनडीए की सरकार बनाने का रास्ता भी साफ हुआ और जीत की हैट्रिक के साथ तीसरी बार भी केंद्र में मोदी सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, ZT। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बिहार से 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरी बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगले 5 साल के लिए मोदी की नई टीम तैयार हो गई है। मोदी की नई टीम में बिहार से 8 चेहरे शामिल हैं, जबकि झारखंड से 2 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद को मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
मंत्रिमंडल के गठन में गठबंधन धर्म के साथ जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया। यही वजह है कि बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, एचएएम से 1 और एलजेपी-आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनाया गया है। जातीय समीकरण की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग के चेहरा के तौर पर जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और बीजेपी से राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया गया है। वहीं अन्य पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि के तौर पर यादव जाति से आने वाले नित्यानंद राय को मंत्री बनाया गया है। मोदी की नई टीम में दलित और महादलित समाज से भी 2 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला है। एलजेपी-आरवी के चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा और दलित समाज के साथ साथ मंत्रिमंडल में अगड़ी जातियों का भी खास ख्याल रखा गया है। भूमिहार समाज से 2 मंत्री बने हैं। 2014 से मोदी कैबिनेट में शामिल गिरिराज सिंह को फिर से बीजेपी ने मौका दिया है, तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। यानी कह सकते हैं कि मोदी की नई सरकार में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को फिर से मंत्री बनाया गया है, जबकि रांची के सांसद संजय सेठ भी मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और नई सरकार से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। संसद के सत्र पर प्रस्ताव आ सकता है। 18 से 21 जून तक संसद सत्र संभव माना जा रहा है। सत्र शुरू होने पर पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा। पहले सत्र में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है। साथ ही सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 18 और 19 जून को शपथ ग्रहण की कार्यवाही होगी। 20 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है। इसके साथ साथ 21 जून की अगर बात करें तो सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो ये संभावित शेड्यूल जो है वो अब नजर आ रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि आज बैठक होगी और इस बैठक में संसद के सत्र पर प्रस्ताव आ सकता है और 18 से 21 जून तक संसद सत्र संभव माना जा रहा है। तो देखिए जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के मुताबिक खबर सामने ये है कि 18 और 19 जून को शपथ ग्रहण की कार्यवाही सदन के अंदर होगी। 20 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है। अनूप गुप्ता न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, संसद के सत्र को लेकर के क्या फैसला सामने आ सकता है? कुछ शेड्यूल भी संभावित सामने आया है, क्या अपडेट आपके पास? आपको बता दूं कि आज शाम कैबिनेट की बैठक है और संभावना है कि इस कैबिनेट की बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया जाएगा कि संसद सत्र कब बुलाया जाए, क्योंकि देखिए पूरा प्रोसीजर होता है। चूंकि नया लोकसभा है इस वजह से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 18 तारीख से 18 जून से संसद का सत्र शुरू हो सकता है और ये एक प्रोसीजरल संसद सत्र होगा जिसमें शुरुआत के 2 दिनों में जो जितने सारे सांसद हैं नवनियुक्त सांसद उनका शपथ होगा और उसके बाद संभावना है कि 20 तारीख को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो और 21 तारीख को राष्ट्रपति का संयुक्त सत्र का अभिभाषण संपन्न हो। ये पूरा प्रोसीजरल है और आपको बता दूं कि इसके बाद भी जो है वो बजट सेशन भी करना है सरकार को, क्योंकि इससे पहले जो है वो अंतरिम बजट पेश किया गया था चुनाव से ठीक पहले। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो उसको पूरी की जाएगी और चूंकि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही संसद का सत्र बुलाया जाना होता है, तो ऐसे में सत्र जो है वो 18 तारीख से शुरू होने की संभावना है। ठीक, चलिए शुक्रिया अनूप इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए नई सरकार से जुड़ी खबर बता रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जो संभावित शेड्यूल है संसद के सत्र को लेकर के वो भी अब सामने आ चुका है। इस बैठक की अगर बात करें तो संसद के सत्र में प्रस्ताव आ सकता है। 18 से 21 जून तक संसद सत्र की संभावना जताई जा रही है और इस दौरान सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी सदन के अंदर, संसद के अंदर, और 20 जून को स्पीकर का चुनाव जो है वो संभव माना जा रहा है।
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने पर नरेंद्र मोदी के लिए राजधानी रांची में जश्न देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संजय सेठ और मोदी कार्यकाल की तारीफ करते हुए जमकर आतिशबाजी की। देखिए जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। तीसरी बार शपथ ग्रहण के साथ रांची में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न में पूरी तरह से सराबोर हैं। यहाँ जो इलाका है, इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये सांसद संजय सेठ का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस इलाके में कुछ दूरी पर अगर आप आगे बढ़ें तो उनका आवास भी है और यहाँ वो जश्न देखने को मिल रहा है क्योंकि ये क्षण ही बहुत खास है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। आज डबल खुशी है। एकदम देश के मजबूत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के शपथ ले रहे हैं और उनके साथ ये भी खुशी है कि झारखंड में रांची के सांसद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, साथ में कोडरमा के अन्नपूर्णा देवी जी को भी, क्योंकि मोदी जी को झारखंड से व्यक्तिगत लगाव भी है और इसे हम हर्ष का है, खुशी का विषय है कि मोदी जी झारखंड के बारे में चिंता किए। विजनरी नेता है और हमारे सांसद महोदय के कारण रांची का विकास हो रहा है। देश भर में इस तरह की तस्वीरें इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।